मेरा नाम मनोहर तिवारी। आज अपन पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट के बारे में। मूल कंसेप्ट के बारे में अगले अपन आगे देखें कि और अपन का मूल कॉन्सेप्ट से निकाल सकता है। मूल कॉन्सेप्ट मूल कछुमन मूल एक संख्या जी को माना तो 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है। अब जो दाऊद की ने सबसे पहले जो दाऊद की ने एवोगैड्रो, बहुत पुरानी बात है, 1810 की बात है, लगभग बहुत पुरानी बात। जब ये अपनी अवधारणा लेके जे कहते मूल कछुमई मूल एक संख्या है जी को मानो देखो 6.022 गुणा 10⁻23। अब इसे हम तीन चीजें निकाल सकते। पहली का थी मूलर द्रव्यमान, पहली निकाल सकते हम मूलर द्रव्यमान। दूसरी चीज हम का निकाल सकते इसमें अणु और परमाणुओं की संख्या, अणु और परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। तीसरी चीज हम का निकाल सकते जो आज अपन निकालने हैं, जो अपन पिछली वीडियो में देख चुके सो तना उनमें देख लियो। इनमें जो तुम्हें जो दो चीजें मिल जाए हमने बहुत अच्छे से बता के रखी, मूलर द्रव्यमान और अणु और परमाणुओं की संख्या हम बहुत अच्छे से इनमें निकलवा चुके। अब तीसरी की बात है, तीसरी हम का निकाल सकते कोई गैस को आयतन निकाल सकते। गैस को का निकाल जा सकता आयतन बेटा, कब निकाल जा सकता आयतन? एनटीपी और एसटीपी पे, एनटीपी या एसटीपी पे इक्वल्स को आयतन निकाल जा सकता। तो तीन चीजें अपन निकाल सकते मूल से। पहली मूलर द्रव्यमान, दूसरी अणु और परमाणुओं की संख्या, तीसरी चीज का है गैस को आयतन हम निकाल सकते। तो आज अपन हम पढ़ रहे हैं गैस के आयतन, गैस को आयतन कैसे निकाला जा सके इनके बारे में। अब एनटीपी और एसटीपी का पहले पढ़ते हैं, सीखिए एनटीपी का है और एसटीपी का है। अब एनटीपी का है, एनटीपी का है और एसटीपी का है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर अपन सामान्य तरीका से हिंदी में बोले तो यहां बोलो जा सामान्य ताप और दाब, यहां बोलो एनटीपी। अब एनटीपी का हो कि वैज्ञानिक बैठे बोले कछु तापमान निश्चित कर दो, कौन तापमान में हम बातें करें, कौन दाब में हम बातें करें। तो तापमान जो निश्चित करोगा वो तापमान निश्चित कौन सा करोगा, तापमान रखोगा 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस। और दाब जो रखोगा वो रखोगा 1 atm। अब एटीएम का है, एटीएम हम बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडल जो हमारे ऊपर दाब लगा, वहां बोलो जा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। वायुमंडल जो हमारे ऊपर दाब लगाएगा, वायुमंडल हमारे ऊपर जो गैस में गैस को बहुत ब्लैक वजन हो, जो हमारे ऊपर दाब लगाओ, और जब जो दाब लगाओ वो दाब हम बोलो जा 1 atm, जो इको एसआई मात्रक नहीं, जो इको एसआई मात्रक नहीं। एसआई मात्रक दाब को हो तो पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल को हुई तरह। तो अब लेकिन जो दाब है कैसे पूरे ब्रह्मांड में वायुमंडल उपस्थित है, जहां अपन प्रयोगशाला लगा रहे, जहां अपन धरती में बैठे होते प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला में वायुमंडल उपस्थित है। और वायुमंडल जहां उपस्थित है तो कितना दाब लगा रहा होगी 1 atm। इसो ने निर्धारित कर दो 1 atm दाब लग रहा होगी और तापमान कितना लग जाए 0 डिग्री सेल्सियस। यहां बोलो जा तो एनटीपी, यहां बोलो जा तो एनटीपी जो है एनटीपी इतनी चीज। एसटीपी का है, एसटीपी का हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का कहा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मानक ताप और दोनों एक ही चीजें हैं, ना एनटीपी का छू अलग है ना एसटीपी अलग है।
दोनों एक ही चीजें यहां, एनटीपी और एसटीपी में अंतर का है, बस मात्रकन को अंतर रख दो इनके मात्रक में, की के मात्रक में, तापमान के और दाब के मात्रक में अंतर रख दो। अब जो तापमान जो है ना वो काय में नापो जो है 273 केल्विन में। कैसे भैया, ऐसा ही मात्रक जो है तो बिकाते ज्यादातर ऐसा ही मात्रकन की बात करो तो तापमान में बातें करी जाती कितनी 273 केल्विन, वही 0 डिग्री सेल्सियस का हो, कोनो अलग चीज नहीं। अब दूसरी दाब, जो दाब रहे है वो रहे तो 76 सेंटीमीटर, की को 76 सेंटीमीटर, पारा उठ जाए वहां बोलते 76 सेंटीमीटर। जब एक वायुमंडल दाब हम लगाओ कोनो नली में तो 76 सेंटीमीटर अगर पारा के स्तर में अंतर आ रहा हो 76 सेंटीमीटर, तो हम मान लेते कि कितना दाब लग रहा हुई है, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा हुई है। एक वायुमंडलीय दाब बोल लो चाहे 76 सेंटीमीटर और पारा, पारा एक वायुमंडल दाब से, जैसे एक नली है, नली हम बोलते हैं अपन मैनोमीटर, अगर ई में से तुमने एक वायुमंडल दाब लगाओ, अबे ये दोनों स्तर का हुई बराबर हुई ऐसे ऐसे, ऐसी नली है, ई में का भर दो हमने, पारा भर दो एक तो अबे ई पे कोनो दाब नहीं लग रहा तो इन दोनों के स्तर का हुई समान हुई। लेकिन जैसे ही अगर हमने एक तरफ एक एटीएम दाब लगा दो, कितो एटीएम दाब लगा दो, एक एटीएम, तो जो पारा इतने से उठ जे हो कहां पहुंच जे, इतने लो पहुंच जे है। तो अगर इन दोनों के स्तर में 76 सेंटीमीटर को अंतर आ गो तो यहां बोलो जातो का एक वायुमंडल दाब, जो सिद्ध भी हो या आगे की चीजन में। लेकिन अबे अपना मुद्दा का है कि अपन पढ़ें कि एनटीपी का कहूत और एसटीपी का कहूत। चले तो तीन चीजें अपन निकाल सकते, ये चीजें अब बड़े अपन का कैसे और निकालने का है अपन। सो अपन ने दो चीजें समझ ली कि एनटीपी का कहूत और एसटीपी का कहूत। एनटीपी और एसटीपी कोनो दो अलग अलग चीजें नहीं, दोनों एक ही चीजें आए, बस उनमें मात्रक तनक से बदल दे और वास्तविक जो वास्तविक चीज है तो बात समान है। अब हम बात करें तो आवोगाद्रो के अनुसार, की के अनुसार, आवोगाद्रो के अनुसार, आवोगाद्रो के अनुसार इनने कही थी कि अगर एनटीपी पे, काय पे, एनटीपी पे, एनटीपी या एसटीपी कोनो एक ही चीज लिख लें, कोनो अलग अलग चीज नहीं, एसटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर अगर एक मोल गैस खां छोड़ दो जाए, कितने मोल गैस खां, एक मोल गैस खां छोड़ दो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज 22.4 लीटर आयतन घेर ले है, आयतन घेर ले है। साधारण भाषा में बता रहे बिल्कुल हम, तो कितने आयतन में घेर ले है, 22.4 लीटर आयतन में घेर ले है। ठीक है, तो जब लाइन बिल्कुल दिमाग में डाल लो, अगर एनटीपी ए लाइन की वजह से हम निकाल सकते कि एनटीपी या एसटीपी पे कोनो गैस हाँ अगर छोड़ दो जाए तो वो 22.4 लीटर आयतन में घेर ले है, जो आवोगाद्रो ने अपनी अवधारणा में बताओ तो। और ई की मदद से हम आयतन निकाल सकते। अब कैसे निकाल सकते भाई साहब, चलो सो आप बात करें, क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन लिखें। जैसे हम तुमसे कहें 1 ग्राम हीलियम है, कितने ग्राम हीलियम है, देखो अभी ये सवाल लगाओ ज्यादा से ज्यादातर पेपर में अब सवाल आने लगी, थ्योरी वोरी वाला सिस्टम चलूगा। तो 1 ग्राम हीलियम गैस है, कौन सी गैस है, हीलियम। हमें पता है हीलियम जो गैस है वह एक अपने अणु में रहा, परमाणु में रहा, ठीक है, अणु नहीं बना जी, O2 के रूप में, जैसे ऑक्सीजन है तो वे 2 के रूप में रहती है, N2। सो इन्हें 2 परमाणु बोलो जा, जो एक परमाणु अकेले जो कोई से क्रिया नहीं करत अकेली रहा। सो 1 ग्राम हीलियम गैस है, 1 ग्राम हीलियम गैस एनटीपी पर आयतन क्या होगा, क्या होगा। जैसे जो क्वेश्चन आ गया, ठीक है,
1 ग्राम हीलियम गैस है और एनटीपी या एसटीपी दोनों एक ही चीजें हैं। अगर इन्हें छोड़ दो तो इको आयतन क्या हुई है, कापन। कैसे इको आयतन निकालो है, वही अपनी आज की क्लास है कि हमें पता करने कि हम आयतन कैसे निकाल पाए। अब आयतन कैसे निकालें, आयतन निकालने के लाने पहले हम मोल निकाल लीजिए। अब मोल का हो 1 ग्राम हीलियम है तो मोल संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटे इको मोलर द्रव्यमान, जो इको सूत्र होत मोलर द्रव्यमान। और दोनों चीजें काय में रहो चाहिए भैया, ग्राम में रहो चाहिए। अब मोलर द्रव्यमान का होत, हीलियम का मोलर द्रव्यमान होत ठीक है। हाइड्रोजन को होत 1, हीलियम को होत 4 ग्राम। कितने ग्राम भैया, 4 ग्राम। हीलियम को जो मोलर द्रव्यमान हो वो कितने हो, 4 ग्राम। अब मोल संख्या निकालने हीलियम की, तो मोल संख्या पदार्थ की मात्रा कितने दी गई, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम रख दी हमने, 1 ग्राम बटे हीलियम को मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 4 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम ग्राम कट जाए कशुनिया, तो कितना होगा, 1/4 मोल। कितना होगा, 1/4 मोल। जिन करया हमारे मोल का सुनियो, पदार्थ की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान। अपन जाना थे कछु तत्वन के याद रख लियो। तो मोल संख्या निकाल ली हमने, 1 ग्राम बटे 4 ग्राम बटे कितना होगा, 1/4 मोल। अब बात है तुम्हारी आयतन कैसे निकालें, तो आवोगाद्रो जल लाइन फिर से पढ़ो। एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर आयतन घेर लेती है। तो 1 मोल गैस कितने घेर ले, 1 मोल गैस 1 मोल गैस कितनों आयतन घेर ले, एनटीपी पर, एनटीपी चाहे एसटीपी पर कितनों आयतन घेर ले, 22.4 लीटर। अगर 1 मोल होती तो कितनों आयतन घेर लेती, 22.4 लीटर एनटीपी पे। लेकिन 1 मोल है का, 1 मोल निकल के आई का, अपनी नहीं निकल गई, कितनी निकल के आई, 1/4। मतलब अगर 1 मोल इतनों घेर रही तो 1/4 मोल कितनों गैस घेर है, 1/4 मोल गैस एनटीपी पर कितनों घेर है, तो 22.4 गुणे 1/4, 22.4 गुणे 1/4। तो यहां भाग कर भी हम तो कितना आज है, 5.6 लीटर आयतन। तो कहा तो 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल, 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल, 1/4 मोल। और 1/1 मोल कितना आयतन घेर ले, 22.4 लीटर। तो 1/4 मोल कितना आयतन घेर ले है, 5.6 लीटर आयतन घेर ले है, 5.6 लीटर आयतन घेर ले है। तो लिख लो भैया। अब एक और क्वेश्चन कर लेंगे अपन, सो और अपन कॉन्फिडेंस। अब वो तुम्हारे करियो, सो वीडियो करियो पॉज और क्वेश्चन करियो। अब दूसरा क्वेश्चन लें अपन, दूसरा क्वेश्चन लइए हम ले रहे 14 ग्राम N2। कितने ग्राम, 14 ग्राम N2 गैस है, 14 ग्राम N2 गैस है, इसको भी अपन आयतन निकाल रहे। 14 ग्राम N2 गैस एनटीपी पर कितना आयतन होगा, सो जो क्वेश्चन आएगा 14 ग्राम N2, ठीक है। तो पहले कहा है अपन मोल निकाल लें। सो मोल संख्या बराबर का हो, मोल संख्या बराबर का हो पदार्थ की मात्रा कायम है ग्राम में। तो पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई, 14 ग्राम। 14 ग्राम ऊपर लिख लो,
बटे बटे ई को मोलर द्रव्यमान। तो N2 का मोलर द्रव्यमान, N2 का मोलर द्रव्यमान, ई को जितना अणुभार हो निकाल लो। N2 एक नाइट्रोजन को कितने हो बेटा 14, एक नाइट्रोजन को कितना हो 14, नाइट्रोजन है कितने 2, तो 2 को हमने क्या कर दो गुणा, क्या कर दो हमने गुणा, तो कितने करके आ गो 28 ग्राम, जो ई को मोलर द्रव्यमान है। सो हमने तो रख दो पदार्थ की मात्रा कितनी रह गई 14 ग्राम बटे 28 बटे 28। तो 14 से जो काटता है तो कितना आ गो 1/2 मोल। कितने मोल ने करे 1/2, अब मोल ने करे तो कछु नहीं है। अब क्या पता हमें एनटीपी या एसटीपी पर, लो एसटीपी भी लिखते हैं हम, एसटीपी पर 1 मोल गैस कितनो आयतन घेर ले 22.4 लीटर आयतन घेर ले। कितनो आयतन घेर ले 22.4 लीटर आयतन घेर ले का 1 मोल है का नहीं है, कितने मोल है आधे। अगर 1 मोल इतना घेर रही तो आधो मोल कितना घेर है, तो आधे को तो आधो मोल बता दो, आधो मोल गैस 1/2 गैस बराबर, ठीक है। 1 मोल में इतना तो आधो कितना, अरे भैया जैसे हम तुमसे कहें 1 किलो सेव के भाव कितना है 100 रुपया, तो आधे किलो सेव के भाव कितना हुई है, वो हम आधो कर देंगे 50 रुपया, तो हमने आधो कर दो तो 11.2 लीटर आयतन घेर ले है। अगर 14 ग्राम N2 गैस हुई है तो वह एनटीपी पे 11.2 लीटर आयतन घेर ले है। तो जो हतो आयतन के बारे में, तो आयतन अपन ऐसे निकाल ले। तो मूल कंसेप्ट हमारे हिसाब से पूरा हो चुको। ई के और सवाल हुई है सभी लगा लियो। आगे अपन ई के आगे और चले कैसे सांद्रता व्यक्त करी जाती